पाकिस्तान में डेरा बुगटी में 6 फुटबॉलर्स को अगवा कर लिया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर इस वक्त शदीद तनाव है। BLT ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है, यानी कि बलोच लिबरेशन टाइगर्स जो हैं उन्होंने खिलाड़ियों के अगवा की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है। इस टाइम आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन सलमान सर हिंदुस्तान गए हुए हैं कि ये वो तमाम ममालिक हैं जिनके ऊपर हम ट्रेडिशनली रहते हैं। सऊदी अरेबिया और UAE हमारी लाइफ लाइन है, उनका इस नहज पे ही सोचना। तुर्की खास तौर पे अगर वो कह सकता है कि मुझे फख्र होगा कि अगर इंडिया जनरल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता है। कल आप मुआहदे देखें, मैं तो मुआहदे देख के भी मैं परेशान हो गया। इतने मुआहदे, इतनी लंबी चौड़ी तो अमेरिका की भी जॉइंट स्टेटमेंट नहीं लिख ली है जितनी तो सऊदी के साथ लिख ली है। दोस्तों, फर्स्ट टाइम इंडिया मेड आईफोन्स जो हैं वो मार्केट में लॉन्च किए जा रहे हैं। ये देखें आपके वर्ल्ड ट्रेड, ये वीडियो जरा देखें, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी चीफ है जो जाती है मोदी जी के पास और कहती है मुझे आप अपना ऑटोग्राफ दे दें। तो मोदी जी वहां पर हंस हंस कर सऊदी प्रिंस के साथ और UAE वालों के साथ हंस हंस के बातें कर रहे थे और कोई रो रहा था पाकिस्तान कि ये क्या हो गया, हाय अल्लाह, ये मोदी जी ने क्या कर दिया। इंडिया ने सपोर्ट किया सऊदी अरब के विजन 2030 को, और इंडिया उस विजन को सऊदी अरब के हेल्प करेगा स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया के थ्रू, मेक इन इंडिया के थ्रू। यानी कि ऑटोग्राफ उन लोगों का लिया जाता है जिनसे बहुत ज्यादा अकीदत हो, जिनकी आप। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है चौंकाने वाली। कुछ दिन पहले DTP ने वालों ने एक पाकिस्तान के एक डिस्ट्रिक्ट चित्राल पे अटैक किया था। तब TTP और पाकिस्तान के बीच में बड़ी झंझट हुई थी, जिसमें पाकिस्तान अरबी हमेशा की तरह TTP से हार गया। दोस्तों, दूसरी तरफ सऊदी अरब और भारत में बातचीत हुई है कि जहां सऊदी अरब 42 एग्रीमेंट पर साइन किए हैं एक दूसरे के साथ के लिए। इसको पाक मीडिया में क्या चर्चा है, आइए देखते हैं। फुटबॉलर्स के अगवा का मामला, इसके ऊपर मैं देख रही थी कि DW में भी एक डिटेल में रिसर्च आई है जिसमें ये पाकिस्तानी फुटबॉलर्स को अभी तक जो जिम्मेदारी, जब मैंने देखा कि किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, किसने अगवा किया है, तो उसमें यह है कि BLT ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है, यानी कि बलोच लिबरेशन टाइगर्स जो हैं उन्होंने खिलाड़ियों के अगवा की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि इन अफराद को इसलिए अगवा नहीं किया गया कि ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, बल्कि उनका कहना ये है कि इसके बीच में जासूस हैं, एजेंसीज के लोग भी हैं, ISI के लोग हैं। ये इस तरीके से उन्होंने कुछ कहा है, स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि उसमें पब्लिश हुई हैं। लेकिन फुटबॉलर्स को अगवा किया गया 6 खिलाड़ियों को। इस पे जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में इस न्यूज़ को अब ऐसे देखा जा रहा है कि बात जो है वो खिलाड़ियों तक आ पहुंची है, वहां पर कोई भी महफूज नहीं है। ये हो क्या रहा है? इससे पहले, अभी कुछ दिन पहले मैंने आप तक खबर पहुंचाई थी, शायद सबसे पहले मैंने ही उसको रिपोर्ट किया था, ये 1-2 और हों, कि चित्राल में किस तरीके से हमला हुआ है हमसाया मुल्क से। ठीक है, यानी कि हमसाए कैसे हमला कर रहे हैं और क्या हमारे ताल्लुकात पहुंच चुके हैं, किस नहज पर पहुंच चुके हैं कि तालिबान ने जो अफगानिस्तान से हमला हुआ था वो देखा था कि उसमें कितनी बड़ी तादाद में उन्होंने कैसा हमला किया कि बाकायदा एक जंग हुई है वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके बीच में। अब ये जो खिलाड़ी हैं इनको अगवा किया गया है, इसके लिए वो जो टीम्स हैं वो उनको ढूंढ रही हैं, तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक जो है वो नहीं मिल सके। जाहिर है कि जब उनको एक बिल्कुल मंसूबे के तहत अगवा किया गया है तो वो कैसे मिल पाएंगे। अच्छा, सुई में खिलाड़ियों को बाजियाब कराने के लिए, रिकवर कराने के लिए एक रैली भी निकाली गई है। बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी शहजादा जुल्फ़िकार साहब, बड़े सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो उन्होंने ये कहा है, इसके अंदर ये पब्लिश हुआ है कि इस इलाके में खिलाड़ियों का अगवा का ये पहला वाक़या है। इससे पहले ये खिलाड़ियों को अगवा नहीं किया गया था और उनको ढूंढने की जो है वो अब कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन रैलीज भी निकल रही हैं। रिसेंटली G20 की मीटिंग बड़ी कामयाब गुजरी है और जो मुआहिदे हो रहे हैं वो भी हम सबके सामने आ रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की फैन फॉलोइंग से रिलेटेड सर एक खबर है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो चीफ है वो आती है प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास, कहती है कि रिक्वेस्ट करती है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए और चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी किताब में ऑटोग्राफ अपना देकर उनको दे देते हैं और वो बड़ी खुश होती हैं सर। तो यही सवाल मेरा आपसे है कि बड़ी WTO कोई छोटा इदारा नहीं है, कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उसकी चीफ ना सिर्फ ये पहली एग्जांपल है बल्कि इससे पहले भी जो बाइडेन ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मुझे तो आपका ऑटोग्राफ ले लेना चाहिए।
तो ये जो राइजिंग मोदीज फैन फॉलोइंग है उसके बारे में सर आप क्या बोलेंगे? देखें, फैन फॉलोइंग तो आपकी भी है, फैन फॉलोइंग तो मेरी भी है, ठीक है ना। तो फैन फॉलोइंग जो है वो तो होती है, लेकिन कुछ ऐसी फैन फॉलोइंग होती है, ऐसे लोगों की फैन फॉलोइंग होती है। मिसाल के तौर पे मेरी फैन फॉलोइंग जो है उसका ताल्लुक पीओजे के से है, या इस बात से है कि ये शख्स जो है ये बोलता है इंडिया के हक में, ठीक है ना। आपकी फैन फॉलोइंग अपनी है कि भाई ये ऐसे ऐसे मुद्दे उठा के लोगों के सामने रखती हैं जो बड़े दिलचस्प होते हैं, और आपका अंदाज़े बयान भी बड़ा खूबसूरत है, तो उसको भी लोग पसंद करते हैं। मोदी जी की जो फैन फॉलोइंग है वो एक विश्व गुरु की तरह की फैन, लीडर ऑफ द वर्ल्ड। बहुत कम तारीख में ऐसे वाकयात होते हैं कि जहां ऐसा लीडर हालात पैदा कर देता है कि जो इतिहास रचा जाते हैं, हिस्ट्री लिख जाते हैं। और मोदी जी जो है ये वही उन्होंने किया है। और मतलब है जैसे महात्मा गांधी थे, ठीक है ना, जैसे श्री चंद्र प्रसाद बोस थे, तो इस तरह के जो लोग हैं ये तारीख में बहुत कम पैदा होते हैं। नेहरू जो थे उस तरह के लोग तो पैदा होते रहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना टाइप के भी जो है वो लोग पैदा होते रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो दुनिया को एक विजन दे के जाएं, जो दुनिया में एक नया दुनिया को नजदीक लाने का बायस बने। जैसे G20 की आपने बात की, तो वन अर्थ वन जो है फैमिली वन फ्यूचर, राइट। और फिर उन्होंने हर दफा यही G20 के मीटिंग में कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट को दूर किया जाए, बैठ के बात करो, मसाइल को बैठ के सुलझाया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप देखिए, एक तरफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बैठा है तो दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस बैठा है, तो क्या मैसेज जा रहा है दुनिया। फिर आप देखें कि G20 को G21 बना दिया उन्होंने, अफ्रीकन यूनियन को साथ ले आए। फिर आप देखें कि कैसे जयशंकर जी को भेजा कि जाके इज्जत से लेके आओ, उनको बिठाया, उनका झंडा लगाया, उनका आगे नेम लगाया। तो अफ्रीकन यूनियन को लाने से 55 मुल्क अफ्रीका के जो है वो शामिल हो गए, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा कि हमने जिस तरह हिंदुस्तान के 10 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है, हम अफ्रीका को भी गुर्बत से निकालेंगे। तो जाहिर है ये सारी चीजें, फिर उनका जो इकोनॉमिक मॉडल है वो इतना सक्सेसफुल है